प्रणाम मित्रों। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी में पाठ 5 स्वराज्य की नींव एकांकी की कथा वस्तु आज के इस वीडियो के भाग 3 में आगे देखते हैं। जूही दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई: हाँ जूही, दोष की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर कहती है, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। मुंदर लक्ष्मीबाई से कहती है, यहां पर इस समय आप में जो शंकाएं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद भी हमारे साथ है। लक्ष्मीबाई: और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहां आने के लिए कह। जूही: खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। मित्रों, यहाँ पर एक मुहावरा है, पाताल से भी खींच लाना, जिसका अर्थ होता है किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ निकालना। रघुनाथ राव: महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई: क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव: महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जनरल रोज एक अंग्रेज अधिकारी है। जूही कांप कर, जूही घबरा जाती है। आगे कहती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई: पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। लक्ष्मीबाई रघुनाथ से कहती है, रोज अपना किला ग्वालियर नहीं ले सकता। अपनी सेना को तुम तैयार करो। रघुनाथ: मैं जानता हूं वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। लक्ष्मीबाई: और जूही, तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हां,
ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, आप आज यहाँ कहाँ से भूले पड़ गए हो? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? लज्जा यानी शर्म। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मीबाई तात्या से व्यंग्य स्वर में कहती है, हमें तुम्हारी विनम्रता पर गर्व है, किंतु ये तोपों की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई उत्सव मनाया जा रहा है। शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। शिखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, शायद ब्रह्म भोजन यानी ब्राह्मणों का भोजन कक्ष, वहां पर शायद तोपों की आवाज आ रही है। जूही, सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? फटकारती रहेगी यानी धमकाती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूं। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, मुझे तुमसे बहुत आशाएं थी, किंतु ये सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूं भाई साहब। आप जो कहेंगे वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो। नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। नूपुर यानी पायल, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, आज हमें
तोपों की गर्जन होने दो। भूल जाओ राग और रंग, हमें केवल यही याद रखना है, हमें आज स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तातिया कहता है, महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूं। लक्ष्मीबाई, जानती हूं, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, इस बार हमें दुर्भाग्य से यदि विजय प्राप्त न हो सकी तो हमारी सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के हाथ से निकालकर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या। मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूं। देर न लगाना। तात्या चला जाता है। तात्या युद्ध भूमि में जाता है। लक्ष्मीबाई भी सीधे युद्ध भूमि में जा रही है। मुंदर सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। मुंदर कहती है लक्ष्मीबाई से, मैं आज आपके साथ इस युद्ध में रहूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। जूही लक्ष्मीबाई से कहती है, मैं अपना तोपखाना है वह संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के दुदलाते दुदलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है। प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यहां पर मित्रों अंत में लक्ष्मीबाई और उनके सभी साथी मिलकर स्वराज प्राप्त के रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे, यानी स्वराज के अपना राज्य प्राप्त करने का एक आधार बनेंगे। हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। उसी समय रणभूमि में प्रकाश के दुदलाते न दुदलाते सब कहीं छा जाता है।
धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है। उसी क्षण गीता का पाठ का स्वर उठता है। मित्रों, यहाँ पर इस एकांकी में हमने देखा स्वराज्य की नींव, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए एक नारी शक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसी महान वीरांगनाओं को हम आज भी याद करते हैं। इसी के साथ इस एकांकी की कथावस्तु यहाँ पर पूर्ण होती है। आगे के वीडियो में हम पाठ के स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। आज का आपका गुरु कार्य है, आपको इस एकांकी का पठन करना है। प्रणाम अस्तु।